और अगर राइट साइड में आप जाते हैं तो कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस। लेफ्ट साइड में ऐसे लोग रहते हैं भरे हुए कलेक्टिव सबकॉन्शियस में कि जो अभी तक तृप्त नहीं। आपको परेशानी हो रही तो जो अभी तक तृप्त नहीं और जिनकी आत्माएं अभी भटक रही, लेकिन जो बहुत ही गंदे किस्म के, छोटे किस्म के, चोर उचक्के ऐसे। और दूसरे किस्म के जो लोग होते हैं जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं, जैसे हिटलर स्टाइल के, ये भी दूसरे साइड में अपने होते हैं, कलेक्टिव सामूहिक। आज एक साहब ने मुझसे कहा कि आप मुझे मंत्र दीजिए माता जी। जो लोग मंत्र देते हैं बड़े धोखे में आपको रखते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको किसी ने राम का मंत्र दे दिया, आप तो कभी पूछेंगे नहीं कि भाई हमें राम का मंत्र तुमने क्यों दिया। अब आप रटने लगे राम 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 राम। अब राम जो है वो कोई आपके नौकर तो है नहीं, उनको आप बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, आपका क्या अधिकार है? सोचने की बात है कि जब आपको अधिकार ही नहीं तो आपको बुला कैसे रहा। एक छोटी सी चीज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अभी हैं, उनको अगर आपको मिलना है तो क्या आप उनके पास सीधे जाकर के कह सकते हैं कि मुराद जी हमसे बात करिए? उनको मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, 17 जगह आप जाइए, दौड़िए, इनसे मिलिए, उनसे मिलिए, तब मिल सकते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इतने सस्ते मिल जाएंगे आपको कि आप बस पुकारने लग जाए वो आके हाजिर हो जाए। हो सकता है राम नाम का कोई नौकर ही हो इधर या उधर फंसा हुआ, जो आपके अंदर घुस आता है और आपको एकदम ऐसा लगता है कि वाह भाई मेरे को तो बड़ी शांति मिल गई, क्योंकि उसने आपका काम ले लिया, वो आपके अंदर आ गया, आपको लगा वाह साहब मेरा तो काम बड़ा जबरदस्त हो। यह आपने जाना नहीं कि आपने अपने को नहीं खोजा है, ये कोई दूसरा ही अपने ऊपर लाद दिया। और ये जो दूसरा लादा हुआ आदमी है इसको अपने एक ही शरीर पर आप लाने चले जा रहे हैं। 5-6 साल बाद आप देखिए आपका शरीर यूं थर लटलटाएगा और आदमी कमजोर हो जाता है। इन शक्तियों से भी परिचित होने की बहुत जरूरत है। सहयोग में आने के बाद जब आपके वाइब्रेशंस आते हैं तब आप देख सकते हैं कि आसपास में किस तरह की शैतानी शक्तियां भी चलती हैं और परमात्मा की शक्ति किस तरह से आपको हर चीज में कामयाब कराती हुई किस तरह से आगे बढ़ाती और किस तरह से वो रास्ता ढूंढ करके और आपको सही रास्ते पर पहुंचाती। ये देखने लायक चीज। इसके अनेक अनुभव लोगों को आए हैं और आपको भी आएंगे, इसलिए आप पार हो लीजिए और इस चीज को प्राप्त करें। मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था कि इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज है। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ है। इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने। जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर, लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली। उसको परमात्मा को खोज के निकालना है। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ से सप्लाई भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज आपको बेचते हैं। और उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी लोग उन्हीं के चरणों में चले जाते हैं। क्यों जाते? क्योंकि एक तरह की मंत्रमुग्धता है, हिप्नोसिस, एक झूठ है, उस झूठ को मान लेते और वो झूठ से छुट्टी नहीं पाते। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई न कोई सोपान, कोई न कोई ब्रिज बनना चाहिए। और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है कि जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहर रह जाती है वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहां पर एक सोपान बना देता है। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो, इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में
जहाँ की गुरु के स्थान है। अपने यहाँ 10 गुरु माने गए हैं असल में। इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन छोटे गुरु, झूठे गुरु भी बहुत है, बहुत ज्यादा झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है, उसके लिए कुंडलिनी यहाँ से चलती नहीं, वहीं अटक जाती। उसके 2 चक्र पकड़ते, नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है, तो उन्होंने बताया साहब फलाने ढूंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बेचारे थे। फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए, समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं। आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया, तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी। लेकिन उस गुरु का लेकर के झगड़ा खड़ा कर देंगे। जरा 1 मिनट में इस बात को मान लें कि अगर हमारे गुरु ठीक होते तो आज हम पार होते। माने कहा है कि जो असल गुरु होगा तो हम तो उसके शिष्यों से पहचानते, उसके कुंडलिनी से पहचानते। हम तो किसी भी गुरु को नहीं जानते थे। जैसे कोई हमारे सामने आता तो हम समझ जाते कि ये कौन से गुरु के चेले आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गुरु थे, वो बहुत अपने को समझते थे, सन्यासी थे। अपने को सन्यासी लोगों से हम लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, सोचते हैं वाह 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 सन्यासी आदमी आ गए तो बस। सन्यासियों से तो मैं इतनी घबराती हूँ, मैंने आपसे बताया कि सन्यासियों से बहुत दूर रहता। तो अगर सन्यासी कोई अपने सामने आ गया तो लोग सोचते वाह भाई इससे बढ़कर कोई नहीं। वो सन्यासी का जीवन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वो किस तरह से लोगों को खसोटता है, नोचता है, ये कोई नहीं देखता। उसने सन्यासी का वस्त्र पहन लिया और बढ़ा दिया। और उनकी कुंडलिनी में एक विशेषता होती है कि कुंडलिनी एकदम ऊपर चढ़ के धड़ से फिर नीचे गिर जाती, उसको बांधना पड़ता। सबके एक एक तरीके हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे। इतने झूठे गुरु संसार में आए हुए हैं कि आपको अंदाज नहीं है कि कितने गुरु आए। असल भी गुरु बहुत सारे हैं। आज एक साहब ने पूछा कि कोई असल गुरु भी है, मैंने कहा है। अब अमरनाथ में एक नागनाथ बाबा, वो कभी कभी आते हैं, मेरे लिए आते हैं हमेशा मुझे मिलने। महाराष्ट्र में है गगनगढ़ महाराज, दक्षिण में एक ब्रह्मचारी करके हैं, वो रहते हैं कालीकट। ये ब्रह्मचारी नहीं, रंगून में एक है। ऐसे हैं काफी लोग हैं, लेकिन वो लोग समाज में नहीं, शहर से बाहर दूर जंगलों में। गगनगढ़ महाराज सबसे बताते थे कि अब जब माँ ही आ गई तो तुम कहो मेरे पास आते हैं। तो जब हम कोल्हापुर गए, हमने कहा जाए ऊपर देखाएं, तो हमारे सब शिष्य लोग कहने लगे माँ आप तो सब गुरुओं से और इनसे बहुत परेशान है, इनसे क्यों मिलना चाहती है? हमने कहा बेटे जरा वाइब्रेशन देखो तो। वो 7 मील ऊपर चढ़ना था, हमने कहा हम तो चढ़ के जाएंगे उनसे मिलने। जब उन्होंने ऐसे हाथ किया तो उनके सबके अंदर हाथ में ठंडा ठंडा आने लगा। तो कहने लगे कि चलिए। जब ऊपर गए तो देखा बैठे थे मस्ती में अपने और बहुत नाराज। कहले बरसात हो रही थी, सब भीग गई आप। अब देखिए कि इन लोगों ने कैसे प्रभुत्व चीजों पे कर लिया, बरसात पे, सूर्य पे, ये सब काम इन्होंने किए। लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत कम देती। उन्होंने एक आदमी को रियलाइजेशन दिया। मैंने कहा कि भाई आपने रियलाइजेशन क्यों नहीं दिया और लोगों को? तो कहले एक को दिया और कान पकड़े। 25 साल उस पर हमने मेहनत करी, हर एक चक्रों पे। बात है उनको टाइम बहुत लगता है, मेरे को तो लगता नहीं ना टाइम, मैं तो इसमें माहिर हूँ। लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है बेचारों को। बोल रहे थे मुझे को हजारों वर्ष लगे एक वाइब्रेशन पाने में। कहले एक पे मेहनत करी, उनका नाम अण्णा महाराज। कहले आप माता जी कभी देखना तो आपको पता होगा कि मुझे उसका मुंह भी नहीं देखने का। तो कहने लगे कि वो कामिनी और कांचन के पीछे पड़ा हुआ। रियलाइजेशन के बाद, सारी शुद्धि के बाद, उसके बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनसे कुछ मुलाकात हो गई हमारी। किसी के यहाँ आए हुए थे, बदतमीजी शुरू थी उनकी पूरी समय, औरतें औरतें भी लेकर बैठे हुए थे। तो हमें कहने लगे कि हमारे महाराज जो हैं आप मुंबई आते हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी 108 वर्ष की उम्र है इन महाराज की, जिनकी बता। वो तो कभी छोड़ते नहीं थे अपना तकिया, उनको क्या जरूरत है आने की? मतलब इनके पेट पर पैर आता होगा उनके आने से। तो बहुत नाराज थे अपने गुरु जी। तो मैंने कहा कि अच्छा अब हम तो जा रहे हैं,
ऐसा करिए आप कि हम आपको कुंकू लगाते हैं। तो हमने उनके आज्ञा पे कुंकू लगाया। हमने कहा आप हमें लगा दें। जैसे उन्होंने लगाया तो उंगली यहाँ चिपक गई, धक 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 शुरू हुआ। तो फिर लगे चिल्लाने, कहले माँ माफ कर दो, माफ कर दो। मैंने कहा फिर से अपने गुरु के लिए ऐसा कहा तो देख लेना, मुझसे बुरा नहीं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।